नमस्कार दोस्तों, मैं द ATI न्यूज़ से रमाकांत यादव। इस समय मैं उपस्थित हूँ मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पर और हम जनपद में जो भी कार्य हो रहे हैं उससे अवगत कराते हैं। तो स्वागत है सर आपका। जी। सर अपना नाम बताने की कृपा करें। मैं भारी प्रताप सिंह मुख्य विकास अधिकारी के पदस्थ हूँ। जी। सर हम ये पूछ रहे हैं कि लगभग यहाँ के कुछ उद्योगपति और दोनों विधायक ने मिल करके कोविड महामारी को देखते हुए कुछ पैसों का अनुदान दिया है, लगभग 1 करोड़ के आसपास, जो ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय विधायक और माननीय सांसद जी ने एक ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इस पर लगभग 1 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है उनका। तो ये भदोही हमारा जो CSC है, वहाँ L2 अस्पताल बनाया गया कोविड को देखते हुए, वहाँ पर एक प्लांट लगाया जाना है। उसका एस्टिमेट की कार्रवाई चल रही है, स्वीकृति जारी कर दी गई है उसकी। जनप्रतिनिधियों के अलावा जो अन्य जो दानदाता हैं, उन्होंने कुछ भदोही को उद्योगपतियों ने कुछ पैसा दिया है, लगभग 50 लाख रुपए का अभी हस्तांतरण किया गया उनके द्वारा। तो वो सिरावा CSC है, उस पर एक ऑक्सीजन प्लांट 250 क्षमता का लगाने का प्लान है हम लोगों का। और उसके भी हम लोग साइट पे अपना कोटेशन और वो सर्च कर रहे हैं, और जो फर्म ठीक दिखाई देगी उसको ऑर्डर जारी होगा। वो पैसा रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा किया जा रहा है, उसके माध्यम से व्यय कराया जाएगा। और हमारा प्रशासन का जो उद्देश्य है वो ये है कि इतनी धनराशि में उचित और क्वालिटेटिव प्लांट लग सके ताकि जनपद को लाभ मिल सके। सर कुछ लोगों का कहना ये है कि जो पिछली बार सहयोग किया गया था, उस धन को कैसे उसको मतलब जनता के बीच लाया गया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? पिछली बार माननीय विधायकों ने और सांसदों ने प्रस्ताव दिया था, उसमें CMO को फंड ट्रांसफ़र किया गया था। उसमें PP किट, ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर, मास्क वगैरह कलेक्ट करने के लिए दिया गया था। वो उस समय कलेक्ट किए गए थे और अस्पतालों में जनता को उसमें वितरित किया गया था। तो इन्हीं मदों पर वो धनराशि का उपयोग किया गया था। कोविड महामारी के तहत मतलब पूरा जनपद इस समय थोड़ा सा जूझ तो रहा ही है, और सारे अधिकारीगण और जितने भी डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, तो लगभग वो कार्य कर रहे हैं। जो भी सरकारी अनुदान आ रहे हैं या फिर जो ज़िले के सहयोगीगण हैं अपना अनुदान दे रहे हैं, उन सबको सुचारू रूप से मतलब जनता में पहुँचे, ये अपने अधिकारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे यहाँ जो निगरानी समितियाँ बनी हैं, उनके माध्यम से गांव-गांव और घर-घर ये अभियान चलाया जा रहा है। हर घर में पहुँच के लोगों का एक इंटरव्यू करके उनके घर में कितने लोग हैं, क्या स्थिति है उनकी, अगर कहीं पॉजिटिव पाए जाते हैं या कोई लक्षणित लोग मिलते हैं, उनको हम मेडिकल किट का वितरण करा रहे हैं, जो लगभग सभी घरों तक पहुंच चुका है। और जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो गंभीर प्रकृति के पेशेंट हैं, कोरोना पेशेंट पाए गए हैं, उनको हमारा L2 हॉस्पिटल है भदोही में, उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक स्थिति थोड़ा सभी लोग ऐसा जान रहे हैं, थोड़ा गंभीर थी, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। अब पेशेंट भी बहुत कम आ रहे हैं। कल का आंकड़ा है केवल 26 लोग हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कल ये हम लोगों को हर्ष का विषय है, कल कोई डेथ केस भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है हम लोगों को। डेथ केस जहाँ हो रहे हैं उनको शासन की मंशा के अनुसार 5,000 रुपये हम क्रियाक्रम के लिए, जो गरीब आदमी हैं या जो सक्षम नहीं है अपने अंत्येष्टि करने के लिए, तो उनके लिए 5,000 रुपये का लाभ भी हम लोग गाँव पंचायत के माध्यम से, नगर पंचायतों के माध्यम से दे रहे हैं। और आगे भी ऐसे लोग अगर जो पाए गए हैं, डेथ हुई है उनके समय, उनको आगे भी पैसा देने का प्रावधान हम लोगों ने किया है शासन की मंशा के अनुसार। सर यहाँ से आप लोग जैसे पैसे तो अधिकारियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं जो उसके लाभार्थी हैं, लेकिन लोगों तक वो पहुँच नहीं पाता है, या फिर लोगों की शिकायतें निरंतर बनी हुई हैं कि यहाँ के अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो आप जन जन को क्या सूचना देना चाहते हैं, या फिर इस पे अपने अधिकारियों को गलत मानते हैं या नहीं?
जनता को जो पात्र हैं, पब्लिक में जो पात्र लोग हैं, उनको लाभान्वित करने के लिए सरकार की व्यक्तिगत स्कीमों के रूप में कई योजनाएं चल रही हैं। चाहे वो पेंशन की योजनाएं हैं, चाहे आवास की योजनाएं हों, चाहे नहरों की योजनाएं हों। हमारी मंशा ये रहती है कि हम पात्र तक पहुँचें और उसको किसी योजना से जोड़ें। कभी कभी इस तरह की शिकायत आती है जनप्रतिनिधि के सहयोग से या किसी सरकारी कर्मचारी के सही प्रयास न करने की वजह से जनता की शिकायत रहती है कि हमें ऐसा लाभ नहीं मिला, या लाभ मिला है तो हमसे कुछ वसूली भी की गई है। तो ऐसे केसों में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कई ग्राम प्रधानों पर पूरी जारी हो चुके हैं। वसूली कार्रवाई जो दुरुपयोग किया है धनराशि का, उसके लिए जारी हो गया है, वसूली भी हो रही है उसमें। और जनप्रतिनिधियों के अलावा जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं, उन पर भी निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अभी तक 3 लोग सस्पेंड किए हैं और आगे भी दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन ये मेरा जरूर कहना है, जो करप्शन की शिकायत आ रही है वो जनता की जागरूकता न होने की वजह से। कई स्कीमों में जनप्रतिनिधि का, ग्राम प्रधान का कोई रोल नहीं होता है, फिर भी ग्राम प्रधान के पीछे या किसी दलाल के पीछे लोग घूमते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया दलाल को न अपनाएं, कि आप ब्लॉक से या हम लोगों से सीधे संपर्क करें, और अगर वो पात्र हैं तो उसका लाभ निश्चित रूप से उनको मिलेगा। इसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं रहता है, न कोई हस्तक्षेप रहता है। गैर जागरूकता की कमी से लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं और उसकी वजह से शासन प्रशासन की बदनामी भी होती है। तो हमारा पूरा उद्देश्य ये है, हमारा पर्पज़ यही रहता है कि हम अपनी स्कीमों को सही रूप में लोगों तक ले जाएं, और कहीं पात्र लाभार्थी पर वंचित है तो उसे कैसे लाभ दिया है, उसे अपनी योजना कैसे कवर करें, इसके लिए हम पूरे प्रयासरत रहते हैं। अपने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है इस तरह का, और फिर भी कहीं अधिकारी को इस तरह का कार्य करता है, गलत पाया जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, जैसे कि चुनाव के पहले हम और हमारी टीम मतलब गांव में भ्रमण करते हुए जनता बोले पोल खोले के माध्यम से लगभग जितने भी वहाँ जागरूक लोग थे उनसे मिलकर, और जो अनजागरूक थे उनसे भी मिलकर, उनसे सवाल को पूछा गया कि क्या जो आपके यहाँ कार्य हुए हैं वो किस तरीके से कार्य किए गए हैं, आपसे कुछ पैसे लिया दिया गया है प्रधान के द्वारा या जिला पंचायत के द्वारा जो भी है। तो उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है और काफ़ी लोगों ने बयान भी दिया है। ऐसे गांव की सूची अगर हम आपको जारी करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, आपका अनुरोध रहेगा ऐसे गांव की सूची और ऐसे बयान की सीडी हमें दे दीजिए आप, तो उसमें सीडी में हम उसका परीक्षण कराते हुए अगर तथ्य सही हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अभी हुए हैं इनके लिए मतलब इनकी शपथ ग्रहण की कुछ आपके लिए? शपथ ग्रहण का अभी कार्यक्रम तो नहीं आया, शासन से ही निर्देश होगा तो शीघ्र जल्दी होने की उम्मीद है हमें। मेरे ख्याल से तो 1 हफ्ते में कार्यक्रम आ जाएगा और 1 हफ्ते में शपथ की कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि शादी का माहौल चल रहा है और जो अल्पसंख्यकों के लिए शादी अनुदान राज्य सरकार वहन करती है, उनके लिए कुछ आप कहें कि वो कैसे जागरूक हो पाए और मतलब उनको उस राशि का लाभ मिल सके? शादी अनुदान की धनराशि ये 2 विभागों से प्राप्त होती है, समाज कल्याण विभाग से और माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक विभाग से प्राप्त होती है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत भी कुछ योजना है शादी अनुदान खरीद देने की, तो उसमें जो उसकी पात्रता की शर्तें हैं वो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, उसका जाँच होती है और जाँच में पात्र पाए जाते हैं तो वो धनराशि उनके RTGS के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है सीधे। एक और सामूहिक शादी अनुदान का कार्यक्रम भी चल रहा है, मुख्यमंत्री सामूहिक शादी कार्यक्रम। उसमें सामूहिक रूप से हम, चाहे वो किसी जात श्रेणी के हों, वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और बालिग हैं, लड़के 18 साल से ज़्यादा है और लड़का 21 साल से ऊपर है, तो उनकी सामूहिक शादी गरीब लोगों को कराकर हम लोग यहाँ सामूहिक रूप में कार्यक्रम आयोजित करके शादी का कार्यक्रम कराते हैं। और लास्ट ईयर जो धनराशि प्राप्त हुई थी उसका हमने सब पैसा उपयोग किया है इसके लिए। सर, ये हम कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ के जो जनप्रतिनिधित्व मतलब है, मतलब जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, इनके मतलब निधि में काफ़ी ज़्यादा पैसे आते हैं, ये जनता कहती है। और जो ये सुचारू रूप से कार्य कराते हैं जनता के बीच में, आपने देखा भी होगा, ये लगभग सभी लोग देख रहे हैं, एक सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ चौराहे पे बनाया गया था, वो उसकी निधि कुछ 19-20 लाख के आसपास थी।
वो हाल ही में टूट के बिखर गया, उसको हटा दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जनपद में। क्योंकि वो जनप्रति के सहयोग से नहीं था, वो संस्कृति विभाग से पैसा जारी किया गया था और शहीद सुनो उपाध्याय के स्मारक के रूप में बनाने के लिए वो यहाँ एक चौराहे पे ज्ञानपुर में स्थापित किया गया था और निर्माण एजेंसी उसमें पिरुमड़ी था। उनके द्वारा लगभग 19 लाख में उसके आसपास की सड़क का चौड़ीकरण और मूर्ति स्थापना का काम और एक चबूतरा बनाने का काम किया गया था। बीच चौराहे पर होने की वजह से वो किसी दिन चुनाव से पहले शायद किसी ट्रक वगैरह से एक्सीडेंट की स्थिति में टूट गया था और वो मलबा चूक पड़ा हुआ था, लोगों से हटाने का काम किया गया है। आगे उसमें जो भी उसमें विधिक कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज कराई गई है। FIR के बाद में जो मलबा सड़क पड़ा हुआ था, आवागमन अवरुद्ध हो रहा था, इसलिए उसे रोड से हटाने का काम किया गया है। आगे इसमें कुछ दोबारा उसे पुनर्स्थापित कराने के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और सर, जनपद में एक जिला अस्पताल बन रहा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। वो काफ़ी 2014 से लगभग रुका हुआ है और उसकी जांच भी लगी हुई है, तो संभवतः उसके बारे में आप कितना जानते हैं कि सर उसका कार्य जारी होगा या बनेगा या नहीं, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? 2014-15 में ये EPPCL को अस्पताल बनाने के लिए शासन से धरना जुड़त की गई थी, तो उसमें कुछ अनियमितता की वजह से उसकी SIT जांच टीम शासन से गठित की गई। उसकी जांच अभी भी पेंडिंग है। फिर भी ये प्रयास है कि वो जांच चलती रहे। वो अस्पताल पूरा कैसे हो, उसके लिए विभाग के माध्यम से कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, उसका एस्टिमेट शासन को गया है। वो उम्मीद है शासन के स्तर पर स्वीकृति प्रक्रिया में है। स्वीकृति जैसे भी होगा उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन उसकी जांच भी होगी और उसके दोषी जो भी हैं उसके लिए उस पर कार्रवाई भी होगी। सर, जैसा कि जिलाधिकारी और ज़िले के आप एक उच्च स्तर के अधिकारी हैं और सारा कार्यभार लगभग आपके अधीन ही होता है, इस पर जो काम होते हैं पूरे जनपद में और अधिकारियों की कमी जो देखी जाती है, मतलब अधिकारी पीछे हटते हैं या नहीं कर पाते हैं और बहाना बना के वो निकल लेते हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि मैंने जो अभी बताया कि हम लोगों ने 3 ग्राम पंचायत सचिव जो ग्राम पंचायतों में काम करने में अक्षम थे या गलत काम किए थे, उन पर सस्पेंड निलंबन कार्रवाई की है और उसकी तथाकथित जांच कमेटी गठित की है। उम्मीद यही करते हैं कि जो जिस पद पर तैनात किया गया है और उसके क्षेत्र में जो भी कार्य क्षेत्र है उसे जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, वो सब पूरा करें। फिर भी कहीं जानबूझ के लापरवाही होती है तो उसके लिए हम निश्चित कार्रवाई करते हैं। अगर वो कार्य करने में अच्छा होता है तो उसका हस्तांतरण करके योग्य आदमी को भी तैनात करते हैं। और उम्मीद यही है कि प्रयास भी रहता है हम लोगों का ये कि शासन की स्कीमों को सही रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसा कि मैंने पहले आपसे अपील की, जनता से भी अपील है, शासन की योजनाओं में पात्रता के से समझौता करने का कोई भी निर्देश नहीं है। पात्र को लाभ मिले, अपात्र को लाभ न मिले, इसकी पूरी तरह से हम लोग इस तरह काम करते हैं। फिर भी कई अपात्रता के प्रकरण आते हैं तो उसमें वसूली भी कार्रवाई की जाती है, धनराशि वापस भी की जाएगी लोगों से, और आगे भी अगर कोई ऐसा प्रकरण आता है तो संबंधित कर्मचारी पर भी कार्रवाई करेंगे। लोग जागरूक हो सके, लोगों तक ये बराबर मतलब संदेश जाता रहे। सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सब किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं सर? हम लोग अपने पत्रों के माध्यम से, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हम लोगों के, जो जिनके भी शामिल हैं उसमें ग्राम प्रधान भी शामिल हैं और सारे कर्मचारी शामिल हैं। डेवलपमेंट ग्रुप बनाया गया है, प्रशासनिक ग्रुप बनाए गए हैं हम लोगों के द्वारा। उनके माध्यम से हम अपने जो भी योजनाएँ आती हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं और उनका फीडबैक लेके उनमें जो खामियाँ रह जाती हैं उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, समय से पूरा करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद तो यही करते हैं हमारे सारे टारगेट जब तक लास्ट ईयर हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने समय से सारे लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया और सफल भी रहे हैं। इस साल अभी चूँकि चुनाव के बाद में नए प्रधान आए हैं, शपथ होने के बाद में काम को गति मिलेगी। फिर से हम अब नई ऊर्जा के साथ में ग्राम प्रधानों की बैठक भी करने जा रहे हैं सभी को, उनका प्रशिक्षण कराते हुए, कुछ मोटिवेट करते हुए उनसे जन जागरूकता कार्यक्रम, जन योजनाओं के कार्यक्रम में पुनः उनको लगाने का प्रयास करेंगे
और जो अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान या करेंगे उनको पुरस्कृत भी करेंगे। लोगों से ये अपेक्षा है अपनी मांग को जायज़ रूप में रखें। नाजायज़ मांग करने पर गलत तरह के संदेश भी जाते हैं और नाजायज़ मांग करने पर लोग उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। तो हमारी जनता से भी अपील रहेगी आपके माध्यम से, कृपया लोगों के बहकावे बना है, अपनी पात्रता की खुद एक आत्मावलोकन कर लें। अगर वास्तव में पात्र हैं तो उनको लाभ देने में सरकार कभी संकोच नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पीटीआई टीम को आपने समय दिया और जनता को जागरूक किया है। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक बने और अगर कोई कमी रह जाती है तो आपको वो लोग अवगत कराने का प्रयास करें। धन्यवाद।